हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया में, जिसमें आज हम ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये टोटल 30 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। कक्षा 5वीं का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। ऑप्शन बी, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। ऑप्शन सी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ऑप्शन डी, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। ये पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। ऑप्शन ए, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन सी, धूप में खुला फैला देती है। या ऑप्शन डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। ऑप्शन ए, पके हुए चावल। ऑप्शन बी, प्याज लहसुन। या ऑप्शन सी, हरा धनिया। या ऑप्शन डी, काजू बर्फी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण गलत है। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। ऑप्शन बी, हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। या ऑप्शन सी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है। या ऑप्शन डी, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इससे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यातित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। ऑप्शन बी, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन सी, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन डी, लोह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है और जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों
का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित है? ऑप्शन ए, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को कहना कि वे दिवाली से पहले और दिवाली के बाद वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी विद्यार्थियों को कहना कि वे दिवाली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, आक्रामक व्यवहार। ऑप्शन बी, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। ऑप्शन सी, बहुत बात करना। ऑप्शन डी, हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता। सो द करेक्ट आंसर इज आक्रामक व्यवहार करना। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, विद्यालय में हो रही क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। ऑप्शन बी, पुनर्वर्ण और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन सी, एक दूसरे के बारे में सामाजिक संबंध विकसित करना। या ऑप्शन डी, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी पुनर्वर्ण और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। ओके, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ऑप्शन ए, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। ऑप्शन बी, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। ऑप्शन सी, अक्सर घर से बाहर जाने से बचें। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि निम्नलिखित रखने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को प्रयोग करने। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। ओके, वायु हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ऑप्शन ए, क्या मृदा में वायु है? ऑप्शन बी, क्या पानी के अंदर वायु है? ऑप्शन सी, क्या हमारे शरीर में वायु है? या ऑप्शन डी, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित कराने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए, वर्गीकरण कौशल। ऑप्शन बी, चिंतन कौशल। ऑप्शन सी, संवेदनात्मक कौशल। या ऑप्शन डी, अवलोकन कौशल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अवलोकन कौशल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन ए, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ऑप्शन बी, सब्जियों को काटना और तब उसे चलते पानी में धोना। ऑप्शन सी, सब्जियों को काटना और पकाने से पहले उसे कुछ समय के लिए धूप में रखना। या ऑप्शन डी, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
यानी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ऑप्शन ए, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। ऑप्शन बी, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। ऑप्शन सी, गुब्बारे में हवा भरना। ऑप्शन डी, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ में बांधें तथा सम्य व्यवस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी ए और डी, या ऑप्शन सी बी और डी, या ऑप्शन डी ए और सी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए और बी, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी इसमें से खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और ये देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। ये किसके कारण हो सकता है? ऑप्शन ए, वह कक्षा के प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यातित नहीं कर सकती। ऑप्शन बी, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। ऑप्शन सी, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, या ऑप्शन डी, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यातित नहीं कर सकी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक यानी अलग करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, निस्यादन, निस्तरण, वाष्पन, अवसादन, या ऑप्शन बी, वाष्पन, अवसादन, निस्तरण, निस्यादन, या ऑप्शन सी, निस्तरण, अवसादन, वाष्पन, निस्यदन, या ऑप्शन डी, अवसादन, निस्तरण, निस्यादन, वाष्पन। सो द करेक्ट आंसर इज, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निस्यादन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। रेखा की माँ डैश के लिए रोज़ाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ओके, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, पानी को रंग रहित करने। ऑप्शन बी, हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवसादित करने। ऑप्शन सी, कठोर जल को मृदा जल में परिवर्तित करने, या ऑप्शन डी, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवसादित करने। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75।
भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। ओके, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी प्रोटीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। ऑप्शन बी श्याम पट्टा पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। ऑप्शन सी जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। या ऑप्शन डी विभिन्न अपवादों में चलने वाली संभित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम ओके में हवा वाला पंप रखा जाता है। ऑप्शन ए पानी को साफ करने के लिए, ऑप्शन बी जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, या ऑप्शन सी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, या ऑप्शन डी मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ऑप्शन ए दिन में 2 बार ब्रश करें, ऑप्शन बी इनेमिल कम ने हो जाने हो इसके लिए ब्रेसेज पहने, ऑप्शन सी मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, ऑप्शन डी हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीके में से किसका अनुपालन करना चाहिए? ओके, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन ए बी सी और डी, ऑप्शन बी सी डी और ए, ऑप्शन सी डी ए और बी, या ऑप्शन डी ए और सी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यानी सी डी और ए, यानी ऑप्शन सी मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, ऑप्शन डी हर खाने के बाद कुल्ला करें, ऑप्शन ए दिन में 2 बार ब्रश करें। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सी डी और ए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। नीचे दिए गए बैन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? यानी जो ये सर्कल्स 3 सर्कल्स हैं, इनके बीच में आप ये एक्स का मार्क देख सकते हैं, जो निशान है एक्स का,
राइट। तो इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। ओके, ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी ईल यानी सर्प मीन, या ऑप्शन ऑप्शन सी शार्क, या ऑप्शन डी मछली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यानी मगरमच्छ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है। ऑप्शन ए वृद्धि और भोजन बनाना, ऑप्शन बी प्रजनन और भोजन बनाना, ऑप्शन सी प्रजनन और अंकुरण, ऑप्शन डी वृद्धि और प्रजनन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वृद्धि और प्रजनन। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन ए मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, रक्त अल्पता, लौह, ऑप्शन बी लौह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त, या ऑप्शन सी लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला, या ऑप्शन डी मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, रक्त अल्पता, लौह। ओके, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी, ऑप्शन ए मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन रहित है, ऑप्शन सी मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, ऑप्शन डी खनिज रहित है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यानी ऑक्सीजन रहित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, ऑप्शन बी पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, ऑप्शन सी पानी नहीं, गहर ऊंचे पहाड़, ऑप्शन डी हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी पानी नहीं, गहर एंड ऊंचे पहाड़। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। ओके, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ऑप्शन ए अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, ऑप्शन बी पानी के बर्तनों, कूलर और टंकियों को साफ रखें, ऑप्शन सी यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, ऑप्शन डी स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, ऑप्शन ए डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वार, ओके, ऑप्शन बी चेचक और मलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू और आई फ्लू, ऑप्शन डी टाइफाइड और हैजा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यानी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वार। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात
के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के उद्यान ले जाया जाता है। यहाँ डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन ए प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, ऑप्शन बी कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, ऑप्शन डी बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा कर लेने। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए मानव दांतों का परिरूप दिखाना चाहिए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, ऑप्शन सी पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, ऑप्शन डी श्याम पट्टा पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। शामिल करना यानी एंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, एलोब्रेट और मूल्यांकन करना यानी इवेल्युएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। ऑप्शन ए बीज को रात भर पानी में रखें और उसे सूती गीले कपड़े में रखें, ऑप्शन बी 2 दिनों बाद बीज को अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें, ऑप्शन सी पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक यानी वर्कशीट का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 ईएस में से कौन सा शामिल नहीं होता? ऑप्शन ए एंगेज और इवेल्युएट, ऑप्शन बी एक्सप्लेन और एलोब्रेट, या ऑप्शन सी एक्सप्लोर और इवेल्युएट, या ऑप्शन डी एंगेज और एक्सप्लोर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी एंगेज और एलोब्रेट। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88। एक कक्षा के अनुभाग अ और पेट्रोलियम और कोयला के भंडारों में रिक्तकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में ये पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण ये हो सकता है कि ऑप्शन ए ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, ऑप्शन बी बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों से अधिक नज़दीक है, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है यानी इकोनॉमिकल है, ऑप्शन डी द्रव्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर साधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89।
एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन ए, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। ऑप्शन बी, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, ये सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। ऑप्शन डी, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी उन्हें अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान कराना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ओके, बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 90। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? ऑप्शन ए, डिज़ाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। ऑप्शन बी, डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। ऑप्शन सी, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना। एंड नेक्स्ट, डिज़ाइन में मिलान करना और ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। ऑप्शन डी, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट यानी रूपरेखा तैयार करना, डिज़ाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। यानी एक प्रश्न यानी एक क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनाया जाना चाहिए। ओके, सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 90। ओके, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए एज अ होमवर्क है। आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके।